गंगा के किनारा सुंदर कॉरिडोर बने, एयरपोर्ट बने, यहाँ फ्लाइटें उतरे, दुनिया भर से लोग दर्शन करने आए। हमारी लड़ाई सरकार से थी बक्सर को अपना हक दिलाने के लिए। आने वाला 6-7 महीना के अंदर देखिएगा कि यहाँ कितने बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे और दौरा करेंगे। आज वामन भगवान का दर्शन किए और उसको मुक्त करने के लिए उन्होंने जो कहा था वो किए। नहीं निकाला गया उनको जेल परिसर से, तो वो विश्वामित्र सेना एक बड़ी आंदोलन करेगी। हम तो ये भी मांग करते हैं कि जब जब बिहार दिवस हो तो हमारे बक्सर का सनातन संस्कृति का भी उसमें जिक्र हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार का बक्सर जिला महर्षि विश्वामित्र का तपोभूमि रहा है और इसके उत्थान के लिए सम्राट चौधरी भी कल भगवान वामन की पूजा करने पहुंचे हुए थे, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और अब आपको बता दें तो विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने भी कहा है कि बक्सर में क्या कुछ होना चाहिए, कैसे बक्सर का विकास हो, कैसे विश्व पटल पे बक्सर की पहचान बने, इसके बारे में उन्होंने कहा है। आपको बता दें तो महर्षि विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे के द्वारा आपको बता दें तो उन्होंने कहा है कि विश्वामित्र सेना की ये बड़ी जीत है कि आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। उन्होंने बताया है कि बक्सर जो है वो संघर्ष की भूमि रही है। बक्सर की सनातन चेतना और गौरवशाली परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए विश्वामित्र सेना के बैनर तले राष्ट्रीय संयोजक के नेतृत्व में चल रहे संघर्ष अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। यह केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि सनातन अस्मिता की ऐसी क्रांति बन चुकी है जिसकी गूंज अब सत्ता और शासन तक स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी है। इसी मौके पर जब सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे कल, उन्होंने भगवान वामन की पूजा अर्चना भी की। इसके अलावे अब विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, अब सुने। मेरा काम है बक्सर में विश्वामित्र कॉरिडोर बनाना, गंगा के किनारा सुंदर कॉरिडोर बने, एयरपोर्ट बने, यहाँ फ्लाइटें उतरे, दुनिया भर से लोग दर्शन करने आए। पटना के एयरपोर्ट पे बक्सर का प्रचार हो, बक्सर का, विश्वामित्र सेना का। विश्वामित्र जी की क्या पहचान है? विश्वामित्र जी विश्व के मित्र थे। प्रचार प्रसार होगा तब ना बिहार का भी गौरव बढ़ेगा, बक्सर का भी गौरव बढ़ेगा, भारत का भी पर्यटन स्थल में बक्सर का नाम होगा। क्रेडिट का होड़ मची है राजकुमार जी। कई नेता जो है सम्राट चौधरी के साथ अपने सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहे हैं कि हमने करा दिया। देखिए एक बात बताते हैं, हम इस पे क्या चर्चा, पूरा बक्सर इस बात को जानता है कि विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ रही है। अब ये सब छोटी छोटी बातें का हम क्या जिक्र करें। हमारी लड़ाई सरकार से थी अपने बक्सर के लिए, हमारी लड़ाई बक्सर के लिए। बक्सर का सनातन का आवाज कोई दिया तो विश्वामित्र सेना ने दिया। बिहार में सनातन का कोई आवाज दिया तो पटना में दिखा दिया बक्सर विश्वामित्र सेना ने गूंज। और हर मंच पे मैंने कहा, जहां जहां हमारे आज यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे हर कनक्लेव में आते थे, वहां पे भी मैंने बक्सर में जो है बक्सर का सम्मान रखा और बक्सर का जे के लिए हम लड़ाई लड़े। तो ये सब चीजें अब कहने की बात नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से थी बक्सर को अपना हक दिलाने के लिए, तो हम उसकी बात करें। और हमारे सीधी सरकार से लड़ाई है अपने सनातन की। आज उसकी शुरुआत हो गई। आज शुरुआत हो गई है। एयरपोर्ट भी बहुत जल्द बनेगा, ये भी आज फिर बताते हैं आपको। आने वाला 6-7 महीना के अंदर देखिएगा कि यहाँ कितने बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे और दौरा करेंगे। हाँ, एक बात थोड़ा सा अधूरा रह गया है, वो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उन्होंने जो विश्वामित्र पार्क का शिलान्यास किया उस पर अभी काम चालू नहीं है। अभी एक बात और कहना चाहते हैं, हमने बहुत पहले पंचकोशी यात्रा किया था, उसका आज भी रोड और सड़क नहीं बन पा रहा है। हम फिर जाने वाले हैं उस सड़क पे और फिर घूमने वाले हैं बहुत जल्द, और मेरा फिर यात्रा शुरू होने वाला है जनता के बीच में। विश्वामित्र सेना जो है बक्सर का स्वाभिमान है। ये कोई एक हर व्यक्ति के लिए है, विश्वामित्र सेना स्वाभिमान है बक्सर का, जो बक्सर की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ तो सांसद बनने की होड़ है ना जी, एमएलए बनने की होड़ है। हम बक्सर को विकसित बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, बक्सर को आगे बढ़ाने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। वामन मंदिर को कहा जा रहा है कि मुक्त कर दिया गया, क्या कहिएगा? इसमें तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि विश्वामित्र सेना की लंबी लड़ाई जो बक्सर सनातन उत्थान के लिए लड़ रहे थे हम लोग, उसका आज एक बहुत शुभ अध्याय देखने को मिला बक्सर में। आज वामन भगवान का दर्शन किए और उसको मुक्त करने के लिए उन्होंने जो कहा था वो किए। इसका सफल प्रयास इसलिए है कि विश्वामित्र सेना उसी प्रांगण में बहुत बड़ी, कुछ महीना पहले हमने वहाँ पे एक कार्यक्रम किया था भगवान वामन को लेकर, यदि वो
नहीं निकाला गया उनको जेल परिसर से, तो वो विश्वामित्र सेना एक बड़ी आंदोलन करेगी और उसी के तहत जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आके उसको जेल परिसर के अंदर दर्शन किए, रमरेखा घाट गए, वहाँ गए दर्शन करने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री 2.5 घंटा 3 घंटा समय बक्सर में देते हैं। ये सनातन उत्थान की जीत है, बक्सर की जीत है, और ये बक्सर के लिए खुशी का क्षण है, ये बक्सर के लिए गर्व की बात है। और ये विश्वामित्र सेना इसको काफ़ी सालों से अपने बक्सर सनातन संस्कृति उत्थान के लिए लड़ रही है। कहे से कि भाई बक्सर का सनातन संस्कृति का उत्थान होगा तो बक्सर केवल पर्यटन की दृष्टि से ही विकसित होगा। तो ये लड़ाई हम सालों से लड़ रहे हैं कि बक्सर को कैसे विकसित बनाना है, बिहार का धार्मिक राजधानी कैसे बनेगा। तो भाई पूरा मापदंड है बक्सर का सनातन उत्थान के लिए कि बक्सर का इतिहास सनातन का सबसे पुराना है, अयोध्या काशी से भी पुराना है। वामन भगवान का जन्म जो है कब हुआ था और कितना पुराना इतिहास कहाँ है किसी का। गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर है, जहां भगवान राम ने रावण के खिलाफ पहला युद्ध का जो है यही जंग छेड़े थे, वो बक्सर की धरती है। जहां माता हिल्या का उद्धार हुआ, जहां से भगवान गए और माता जानकी से शादी किए, यही बक्सर से जाके जनकपुर, वो बक्सर है। चैमन ऋषि यही बक्सर के रहने वाले थे, जो आज च्यवनप्राश पूरी दुनिया में बिक रही है, लेकिन इसको कोई मुद्दा नहीं उठाया, उसकी रॉयल्टी मिलती तो पूरा बक्सर विकसित हो जाता। हम अपने बक्सर के लिए लड़ रहे हैं, अपने बक्सर वासियों के लिए लड़ रहे हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं भारत वर्ष में कि बक्सर एक सनातन संस्कृति की एक ऐसी धार्मिक जगह है जो पूरा भारत में पर्यटन स्थल की तरह मानक रखता है और विकसित बनना चाहता है, और अपने पर्यटन के बल पे विकसित बनेगा भारत बक्सर। ये हम दिखाना चाहते हैं, ये हमारी बक्सर की पहचान है। बक्सर की लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। बक्सर बिहार का धार्मिक राजधानी है और ये पूरा बिहार में बक्सर विश्वामित्र सेना लड़ेगी, बक्सर के सनातन उत्थान और प्रभु श्री राम के शिक्षा स्थली को लेकर और प्रचार प्रसार करेगी। हम तो ये भी मांग करते हैं कि जब जब बिहार दिवस हो तो हमारे बक्सर का सनातन संस्कृति का भी उसमें जिक्र हो, बक्सर का उसमें जिक्र हो, सनातन की जिक्र हो, ये भी मांग कर रहे हैं। बक्सर का पापड़ी उद्योग देख लीजिए क्या हो गया। पूरा आज मिथिलांचल में जो मखाना आज पूरा दुनिया में बिक रहा है, आज बक्सर का पापड़ी जो है विश्व फेमस है। भारत का सबसे सुंदर मिठाई होता है बक्सर का पापड़ी। विलुप्त हो गया। कितने सांसद आए, कितने विधायक आए, कभी किसी ने उठाया इस मुद्दा को? अरे सरकार जो है सनातन संस्कृति की बात करने वाले, जिसके चलते ही लोग आज बक्सर में लोग टिकट पाते हैं, सनातन संस्कृति के नाम पे पाते हैं, भगवान राम के नाम पे पाते हैं, लेकिन कभी भगवान राम के लिए कुछ नहीं ये लोग किया। ये लड़ाई विश्वामित्र सेना केवल लड़ रही है। हम चाहते हैं कि आज बड़ा शुभ दिन है कि विश्वामित्र सेना की लंबी लड़ाई का दिन है कि आज भगवान वामन जो है आज जेल से मुक्त कराने का। तो आपने विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे को सुना। राजकुमार चौबे ये स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर आए हैं कि हमने जिस लड़ाई की शुरुआत की थी अब वो सत्ता और शासन की गलियारों तक पहुंच चुका है। कैसे बक्सर का उत्थान करना है, कैसे बक्सर में काम करना है ताकि बक्सर की पहचान विश्व पटल पे पहचान बन सके, विश्व पटल के लोग, विश्व भर के लोग जो हैं वो जान सके बक्सर के बारे में, क्योंकि बक्सर जो है वो भगवान राम की भूमि कही जाती है। महर्षि विश्वामित्र ने वहाँ तपस्या की थी, उस तपोभूमि भी कहा जाता है। तो ये तमाम बातें खुद राजकुमार चौबे जो कि विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक हैं उन्होंने कही है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।